ये मैंने लिख दिया है कि क्या हमें सिद्ध करना है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती है। दो समान कोणिक त्रिभुज कौन से हैं इसमें, जो हमने डायग्राम अभी थेल्स प्रमेय में बनाया था ना, वही डायग्राम ले लिया मैंने, जो काम का है उतना लिख लिया, रचना वाला केस हटा दिया बीच में से। अब यहाँ पर समान कोणिक त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो त्रिभुज है ADE छोटा वाला और एक बड़ा वाला, और एक त्रिभुज है ABC, ये समान कोणिक है, समान कोणिक है। कैसे भाई, कैसे कह सकते हैं समान कोणिक है, मैं बताता हूं कैसे कह सकते हैं। एक तो कोण A बराबर कोण A है, दोनों में, दोनों का सेम कोण है, वो तो वैसे ही बराबर होगा। दूसरा एक ये D और B बराबर होगा, संगत कोण है ये, D और कोण B संगत कोण होगा। और ये जो E है और ये C है, ये भी संगत कोण, क्योंकि ये समांतर भुजाएं है ना, समांतर भुजाएं इसलिए संगत कोण बन जाते हैं। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, एंगल E और एंगल C बराबर होगा, ये भी संगत कोण है। ये जो मैं अब बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम में प्रूव नहीं आएगा इसका, लेकिन हमें उदाहरणों में और क्वेश्चंस में इसकी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं अभी आपको, उदाहरणों में हमें इसको करना ही होगा। बाकी जो प्रूव है 6.1 का, वो कंप्लीट हो चुका है वहां पर जो हमने किया है। एग्जाम में आपको उतना करना है, उसको ध्यान से समझ के बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यूं ही आपको आगे हमारे काम आएगा, कहीं ना कहीं काम ही आएगा। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें बोला गया है कि समान कोणिक तो समझ में आई गया आपको, तीनों कोण आपस में समान आ रहे हैं, तो ये दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज है, इनमें भुजाओं का अनुपात समान आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AD बटे, एक का तो AD ले लिया, एक की भुजा AB है, ये बराबर आएगी, इसकी तो भुजा AE है और दूसरे वाले की भुजा AC है, इसके बराबर आएगी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कैसे करेंगे, अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी, थेल्स प्रमेय में हमने ये पढ़ा कि भाई AD बटे DB जो है वो बराबर है AE बटे EC के, ये हमने थेल्स प्रमेय में अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप सिर्फ इतना करो कि इसको उल्टा कर दो, घुमा दो इसको भी व्युत्क्रम ले लो, इसको भी व्युत्क्रम ले लो, तो मैं लिख ही देता हूं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो ये बन जाएगा DB और ये बन जाएगा AD, और इस तरफ बन जाएगा EC और नीचे बन जाएगा AE, ये व्युत्क्रम हो गया। अब व्युत्क्रम करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक बार देखते हैं क्या बनता है। एक जोड़ रहे हैं तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा DB बटे AD प्लस में एक, और उधर EC बटे में AE और प्लस में एक। एक जोड़ने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो ये डिवाइड में एक, ये डिवाइड में एक, मैं उस तरफ कर देता हूं, जगह नहीं है सर। AD एलसीएम में आ जाएगा यहाँ, ये AD एलसीएम में आ गया, बचेगा क्या, DB प्लस में AD, DB प्लस में AD यहां बच गया। और उस तरफ बात करें तो AE एलसीएम में आएगा और ये उधर चल जाएगा तो EC प्लस AE। अब जरा देखें क्या बना है, DB और AD मिलकर के कितना होता है, DB और AD मिला दे तो पूरा का पूरा AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हो गया AB और ये नीचे AD चल रहा है, उस तरफ EC और AE, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा AC आ जाएगा, तो ये लिखोगे आप AC बटे AE। फिर से व्युत्क्रम ले लो, व्युत्क्रम लेने पर ये बनेगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये हमारा आंसर आ गया। तो उनका कहा हुआ कथन सही है, थेल्स प्रमेय से हमने देखा भी कि भाई हाँ सही आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से सिद्ध कर लिया हमने। बाकी इसका ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझ लो कि कैसे किया है हमने, प्लस एक करने से कैसे आ गया, ये बस समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चंस में कैसे यूज लेंगे वो हम करते करते सीख जाएंगे। और आगे एक चीज बस ध्यान देनी है कि हमें क्या बचाना था, हमें बचाना था इसमें से, आंसर में हमें इसको बचाना था और एक इसको बचाना था। हमें आंसर में DB या EC नहीं चाहिए था, DB या EC नहीं है आंसर में, तो जिसको बचाना है उसको आप डिवाइड में लो,
ये रूल ध्यान रखना बस आपको, जिसको बचाना है उसको डिवाइड में लो फिर +1 करो, डायरेक्ट मत करो +1, जिसको बचाना है उसको डिवाइड में लो, पहले उल्टा करो फिर +1 करो। ठीक है, अब देखिए कमाल की बात यह है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जस्ट पहले, उसी पर उदाहरण नंबर 1 आ गया। इसमें भी यही बोला है कि यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। यही तो सिद्ध किया अभी हमने, तो इस उदाहरण को तो करने की जरूरत नहीं है, यही तो सिद्ध किया हमने। थेल्स प्रमेय की मदद से हम यहां से शुरू किए AD बटे DB और उधर गए थे हम AE बटे EC और इसको घुमा करके +1 किए, यहां तक पहुंच गए थे। तो ये हमने कर लिया है।